ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य सुखी और सफल जीवन जीना चाहता है, जिसके लिए वो अपना श्रम तो करता ही है, किंतु जब उसे कई बार अपने श्रम से कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ईश्वर को मनाने का प्रयास करता है। कुछ पूजा आदि करता है, कुछ व्रत उपवास आदि करता है, कुछ मनौतियाँ भी मानता है और विचार करता है कि उसका काम सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए तो वो ऐसा काम करेगा। किंतु कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनके भाग्य में, उनके प्रारब्ध में वो चीज़ें होती नहीं हैं और उनके वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था में वो कई बार कुछ भक्तगण जो अपने आप को भक्त मानते हैं, पर आपने ईश्वर से डीलिंग की थी, आपकी डील ईश्वर ने स्वीकार नहीं की, तो आप ईश्वर पर दोष दे रहे हैं कि भाई ईश्वर ने तो हमारी बात मानी नहीं, हमारी सुनी नहीं, ईश्वर होता नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, पीड़ाएं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आरोप आप ईश्वर पर मर देते हो कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करता है, वो केवल बुरे लोगों का साथ देता है। ऐसा मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है। जब मैं ऐसे वीडियो डालती हूँ तो उनपे ये बात अक्सर आती है। मित्रों, मैं जिस परंपरा को मानती हूँ, मैं सनातनी परंपरा को मानती हूँ, तो मैं पुनर्जन्म को भी मानती हूँ। मित्रों, पुनर्जन्म ऐसे ही होता है जैसे हम आज सो गए हैं, कल सवेरा हो गया है। मतलब जब हम सोते हैं तो वो मृत्यु जैसी स्थिति होती है, यानी कि हम मर गए हैं पर अगले दिन सवेरा होता है, हम जाग जाते हैं। हम स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी वस्त्र बदलती है। तो हमने न जाने कितने जन्म पहले जिए हैं जिनमें हमने कर्म किए हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें वो जन्म तो पता ही नहीं, याद ही नहीं है, तो हमें उसका परिणाम इस जन्म में क्यों मिल रहा है? ये आपका अपना दुर्भाग्य है, आपका अपना कर्म है कि आपने अपने आप को इतना जागृत नहीं रखा है कि पिछले जन्म आपको पता चले या याद रहें। तो ये ईश्वर की भूल नहीं है, हमारी साधना ना करने की भूल है, जिससे हमें अपने जन्मों के बारे में जानकारी नहीं है। यदि हमने साधना की होती तो जानकारी होती। ये एक विषय है मित्रों। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि जिनसे आप अपनी आशाएं, इच्छाएं पूर्ति की कामना करते हैं, उनकी अपनी स्थितियों को भी समझिए, क्योंकि हम जिन्हें ईश्वर मानते, जिस रूप में भी आप किसी भी पंथ को निर्वाह करते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि आप अपने पंथ वालों को देख लेना कि आपके पंथ में जिनको आप ईश्वर मानते हो, उसमें उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या झेला है। क्योंकि मैं जिनको अपना आदर्श मानती हूँ, मैं जिनको पूजती हूँ, उनके बारे में जानकारी दे सकती हूँ, मुझे सबकी जानकारी नहीं है। अब चलिए, अक्सर लोग शिव जी के भक्त होते हैं, सनातनी अक्सर शिव जी के भक्त होते हैं। शिव जी का जीवन देखिए, बर्फ में रहते हैं, हिमालय में बर्फ होती है। उसके बाद सती का वियोग उन्होंने सहा, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हुए थे जिसके कारण सती का वियोग हुआ। और सती से पार्वती तक की यात्रा में उन्होंने वैराग्य धारण किया। उन्होंने किसी और को नहीं चुना, उनकी एक पत्नी नहीं रही, पर जब तक वो स्थिति नहीं बनी उन्होंने वैराग्य रखा। और उसके बाद जहाँ पार्वती आती हैं, उसके बाद वो विवाह करते हैं और फिर संसारी बनते हैं। और उसके बाद विश्व के कल्याण के लिए उनको विषपान भी करना पड़ा। अब आप देखिए, कैलाश पे जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं, मूषक रहता है, यानी कि चूहा रहता है, चूहा को सर्प खा जाता है, सर्प को मोर खा जाता है, मोर कार्तिकेय का वाहन है। और वहीं सिंह, और जो माता की सवारी वो सिंह है, और वहीं नंदी सिंह का भोजन भी होता है, ये भी वहीं रहते हैं। तो कितने विरोधाभास के साथ कैलाश पे सब रहते हैं, किंतु सब साथ में हैं और इतने सारे कष्ट इन्होंने भी सहे हैं। आगे बात करते हैं विष्णु जी की। विष्णु जी स्वयं शेष सैया पर लेटे हुए हैं, जिसके 1000 फन हैं, ऐसे नाक पर वो लेटे हुए हैं, फिर वो कितनी शांति से लेटे हुए हैं, वहीं वो सोते भी हैं। अब विचार करिए, क्षीर सागर जहाँ पानी है, वहाँ सर पर वो लेटे हुए हैं, क्या उनके जीवन के कम कष्ट हैं? उन्होंने जो अन्य अवतार लिए उनकी बात कर लेते हैं। राम अवतार की बात कर लीजिए। राम अवतार में सीता का वियोग उन्होंने भी सहा। अब ये क्यों सहना पड़ा? वृंदा का श्राप था, वृंदा का उन्होंने पतिव्रत धर्म भंग किया था, तो उन्होंने श्राप दिया कि भाई तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और उस श्राप को उन्होंने अपने सिर पर लिया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत उनको भी नहीं छोड़ता। यदि वो कर्म के सिद्धांत को नकार दें तो हमें वो वही संदेश देंगे, इसलिए वो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और वो राम अवतार में हमने देखा। और यदि आप श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण का जीवन तो जब वो जन्म हो लेते हैं, वहाँ से लेकर मृत्यु पर्यंत पूरा का पूरा एक संघर्ष ही तो था।
जन्म लिया कारागृह में, जहाँ 3 दिन के हुए पूतना आती है मारने के लिए। उसके बाद अभी तो पालने में है, ना जाने कितने सारे राक्षस आते हैं मारने के लिए। उसके बाद जहाँ बचपन होता है, बचपन थोड़ा सा आगे चलता है तो कंस मारने के लिए बैठा हुआ है और कंस प्रयास करता है। उसके बाद ना जाने कितने सारे और शत्रु। और अंत समय बता दूँ, जिस व्याघ्र ने यानी कि जिस शिकारी ने उनको तीर मारा था ना, जानती वो कौन था? वो वही बाली था जिसको राम अवतार में उन्होंने छल से मारा था। बाली ने राम का कोई अपराध नहीं किया था, किंतु फिर भी उन्होंने उसको छल से मारा था और उस छल से मारने वाले व्यक्ति ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। कृष्ण अवतार में वो व्याध बन के आता है और बाण चला के उनका वध करता है। आप सोचिए, जिनको हम अवतारी पुरुष मानते हैं उनका जीवन भी इतना संघर्ष में बीता है और उनसे हम विचार ये करते हैं कि हमारे सारे पाप क्षमा कर दें। जो अपने अपराधों का दंड भुगतते हैं वो हमारे अपराधों को क्षमा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मित्रों, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अनुचित करने से पहले विचार करिए कि आपके कर्मों का दंड यदि आपको झेलना पड़ेगा, आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ होगा, तो आप उसको झेल पाएंगे? यदि नहीं झेल पाएंगे तो कृपा करके अपने ऊपर कृपा करिए, किसी और पर नहीं कर सकते आप कुछ भी। कृपा करके अपने ऊपर कुछ भी किसी के साथ ऐसा मत करिए जो परिणाम आपके सामने आए तो आप झेल ना पाएं। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि हम जो ईश्वर को ना जाने कहाँ कहाँ दोष देते रहते हैं वो दोषी नहीं है। अब आप अपने पंथ में देखिए, ईसा मसीह ने क्या सहा, भगवान बुद्ध ने क्या सहा, गौतम बुद्ध ने क्या सहा, या कहीं महावीर स्वामी ने क्या सहा, गुरु गोविंद ने क्या सहा। इन सबको आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इनका जीवन कैसा था और हम अपने जीवन में इनसे क्या मांगते हैं। कर्म से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। आप चाहे किसी भी पंथ मजहब को मानने वाले हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कर्म का सिद्धांत सबके लिए समान है। यदि आपकी पुस्तक कर्म का सिद्धांत नहीं बताती है तो आपकी पुस्तक अधूरी है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है आपको पता ही नहीं फिर क्यों हो रहा है। और ये जो पता नहीं होता ना, तब मनुष्य का मन अधिक भ्रमित होता है, मस्तिष्क अधिक परेशान हो जाता है। तो आप समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा अपने आप को नहीं, आप ईश्वर को, आप जिसको मानते हो उसको दोष देते रहेंगे और विचार यही आएगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मित्रों, इस विषय को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट मिलेगी। उसकी वीडियो सुनिए, समझिए, आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। ये वीडियो भी फालतू विचार मुक्ति का हिस्सा बनेगा। टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो कैसा है जो आपके काम का है। और डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक दी है जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ बहुत सारे थॉट्स डालते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता देंगे। और साथ ही हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आप पहले डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिए, आपको आपके काम की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो आपको जीवन में निरोगी बनाने में और साथ ही आपको स्वस्थ बनाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे, जिससे आप अपना आगे का जीवन उन्नत और अच्छा जी पाएँ। हमारा लक्ष्य है दवा मुक्त भारत। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।